नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज हम एक पॉइंट को लेके एक स्पेशल शूट है हमारा अबाउट देविका एंड चांदनी चौक ओमेक्स मॉल को। मिश्रा जी जो कि एक्सपर्ट है और एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, आज मेरे साथ में है और कुछ पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अबाउट देविका। एक पर्सन है जिसका नाम कृष्णा राज राव है, उसने अभी एक वीडियो बनाई है अबाउट देविका एंड वो पहले बॉम्बे में थे एंड बहुत सारे वीडियोस बनाए, इट्स ओके। बट उन्होंने देविका और देविका सदर बाजार जो कि मॉल है, प्रेस्टीजियस मॉल, उस पे उन्होंने काफी सारे बैड कमेंट्स किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ओमेक्स चांदनी चौक पे जो मॉल बन रहा है जो कि हेरिटेज मॉल है, उसको भी चैलेंज किया है। तो उसी के बारे में मैं मिश्रा जी जो कि एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, आज ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने काफी अच्छी सेल की वहां पे कि ऐसी क्या कमियां रही जो कृष्णा राव को उस प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम आई उसमें, वो डिस्कस हम करना चाह रहे हैं। वो क्या दिक्कत है इस सब चीजों से, मॉल से क्या दिक्कत है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सबसे पहले तो एनडीएमसी, दिल्ली गवर्नमेंट, वो किन किन लोग को चैलेंज कर रहे हैं इस पॉइंट को लेके। पहले एनडीएमसी जिसकी जमीन है, इसका मतलब उसको भी वो गलत प्रूफ कर रहे हैं। अगर वो फ्रॉड है देविका, तो साथ में एनडीएमसी का जो लैंड है, जो जिस जमीन पे देविका बना है, वो भी फ्रॉड है। सेकंड, एनडीएमसी ने दिल्ली गवर्नमेंट के बिना कोई ऐसी परमिशन नहीं दी, इसका मतलब दिल्ली गवर्नमेंट भी फ्रॉड है। दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है एलजी, वो भी फ्रॉड है। और उसके बाद एलजी को जवाब देना होता है प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी फ्रॉड है। इसका मतलब उन्होंने अपने वीडियो में ये प्रूव किया कि पूरी दिल्ली गवर्नमेंट से लेके एनडीएमसी लैंड से लेके प्राइम मिनिस्टर तक फ्रॉड है। अगर ये प्रोजेक्ट एक प्राइवेट बिल्डर बना रहा होता और इतनी बड़ी एलिगेशंस लगा देते तो एक बार डाइजेस्ट हो जाता, पर उन्होंने दिल्ली सरकार को ही चैलेंज कर दिया, तो उसके पीछे उनको एक सॉलिड प्रूफ भी देना होगा। मैं कुछ पॉइंट्स एज ए, क्योंकि हमें जब ये बातें सुनने को मिली तो हमें फोर्सली एक वीडियो बनाना पड़ा। और एक एडवोकेट जो मिश्रा जी जिनके साथ हम काम भी करते हैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट है, तो जब हमने सारे उनके पॉइंट्स सुने तो उस पर कुछ चीजें मैं उनसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि क्या ऐसी कमियां रियल में कमियां हैं थी या नहीं थी। सो थैंक्स मिश्रा जी, आप हमारे चैनल पे आ रहे हो और एज ए एडवोकेट आप क्या इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे हमें अबाउट देविका के बारे में। सर, जैसे कि आपने मुझे बताया और ये वीडियो के कुछ पॉइंट्स भी मुझे बताया कि इनमें ये पॉइंट्स वगैरह हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जिन्होंने भी वीडियो बनाए हैं ये लीगली लिटरेट नहीं है। लीगली लिटरेट मतलब कि कानूनी तौर पे ये पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और इनको ये जानकारी नहीं है। बिकॉज जिन्होंने पहला जो पॉइंट ये रेज किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां से बन रहा है और एग्रीमेंट है वो कौन बना रहा है। सो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब रेरा आ गया है सितंबर 2018 के बाद, तो जो सारे लाइसेंसेस जो देता है वो रेरा देता है। तो यानी कि अगर रेरा ये लाइसेंस दे रहा है, यानी कि जो ये एक्ट पास हुआ है उनको ये चैलेंज कर रहे हैं। जब तक डेवलपर सारे डॉक्यूमेंट रेरा को सबमिट करेगा नहीं, तब तक रेरा तो लाइसेंस देगा नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, ठीक है, कि कोई भी लीगली इलिटरेट आदमी आके अगर कुछ भी बोलता है तो आपको उसको नहीं समझना है, आपको उसके कंसर्न एजेंसी के पास जाना है। दिल्ली रेरा का जो ऑफिस है वो शिवाजी स्टेडियम है, आप वहां पे जाइए और बताइए क्या ये डेवलपर फ्रॉड है, और अगर ये डेवलपर फ्रॉड है तो आपने उसको लाइसेंस क्यों दिया। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, कि रेरा सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद आपको देता है। अब दूसरा पॉइंट आता हूं मैं कि ये कह रहे हैं कि जो अग्रीमेंट है उसमें 2 कंपनीज है, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि डीएलएफ के जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो डीएलएफ के नाम से नहीं आ रहे। डीएलएफ एक पेरेंट कंपनी होगा, पेरेंट कंपनी के अंदर जो भी कंपनीज वगैरह होंगी उनमें ये एस्क्रो अकाउंट बनता है और उसमें आप पेमेंट को कलेक्शन कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं चांदनी चौक की बात करता हूं, तो जो पेरेंट कंपनी है वो ओमेक्स लिमिटेड है
और ओमेक्स लिमिटेड जो है उसके अंदर जो है चांदनी चौक वाला जो प्रोजेक्ट है वो ओमेक्स हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल जा रहा है, विच इज एस्क्रो अकाउंट। हम एनएसपी में बैठे हुए हैं, हम एनएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डेवलपर है, गैलेक्सी डेवलपर है, जिन्होंने 12 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किया है। ठीक है, उनका जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है वो पंच तत्वों के नाम से आया है, लाइसेंस जो है वो पंच तत्वों के नाम से आया है और पंच तत्वों में पेमेंट आया है। तो आपके व्यूअर्स को मैं ये लीगली बताना चाहता हूं, एजुकेट करना चाहता हूं कि जो पेरेंट कंपनी है वो सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेरा सितंबर 2018 है उन्होंने एक एक्ट बनाया था और क्योंकि फंड डाइवर्ट होते थे, आम्रपाली ने क्या किया, सारे प्रोजेक्ट के चेक आम्रपाली के नाम पे लिया और वो प्रोजेक्ट्स बने नहीं। क्यों? क्योंकि उन प्रोजेक्ट का पैसा कहीं और डाइवर्ट होना शुरू हो गया। तो रेरा ने स्पेशली कहा है कि आपको एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको पैसा उस प्रोजेक्ट का उसी में लगाना पड़ेगा 70%। सो अब पेरेंट कंपनी के नाम पे आप कभी भी पेमेंट कलेक्शन नहीं कर सकते हो, आपको एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा और जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेरा करती है। और इसमें क्लियर कट ये मैंडेट है, पॉइंट नंबर 29 अगर आप उठा के देखोगे तो ये कहता है कि इसमें जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करता है, सीए करता है, वो भी इसमें उतने ही लीगली पनिशेबल है अगर कोई दिक्कत आती है। मतलब ये आपको लग रहा है ये सारी जितनी भी इन्होंने बातें की हैं विदाउट कोई भी पॉइंट का बेस इनके पास नहीं है। सर ये जो है, जितना भी मैंने वीडियो देखा, हालांकि पूरा मैंने भी देखा नहीं है, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो है ये लीगली इलिटरेट आदमी है। बिकॉज किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आपको लीगल एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा इन्होंने पॉइंट किया कि ये एक दीवार है, ये कमरा है, इसको आप बेच रहे हो, एक टाइल आपका है, एक टाइल मेरा है, एक टाइल उनका है। सो इस कॉन्सेप्ट को जो बोलते हैं वो अनडिवाइडेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, जिसपे की रजिस्ट्री होती है, जबकि और रजिस्ट्री हो रही है, गवर्नमेंट को आप स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हो, तो वो चीज इलीगल कैसे हो गया? मुझे तो पहली बात तो ये जानना है। ठीक है, कैसे हो गया? मैं व्यूअर्स को और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप बिग बाजार में जाते हैं, आप मोर में जाते हैं, तो तकरीबन 45,000 स्क्वायर फीट एरिया होता है, 50,000 स्क्वायर फीट एरिया होता है, लेकिन जो दुकानें बिकी होती है वो 400-500 स्क्वायर फीट ही बिका होता है, 400-500 स्क्वायर फीट बिका होता है। लेकिन जब वो बड़ा ब्रांड आता है, क्योंकि बिग बाजार ने आज तक कोई अपनी दुकान खरीदी नहीं, मोर ने कोई खरीदी नहीं, वो आप लोगों से रेंट पे लेता है, दीवारों को डिसमेंटल करता है और बनाता है। एक और ऐसा एग्जाम्पल बताता हूं, नेताजी सुभाष प्लेस में मैक्स हॉस्पिटल हुआ करता था। तो उन मैक्स हॉस्पिटल में क्या था कि आपके जो थे 500 स्क्वायर फीट की एरिया था, मैक्स आया, उसने पूरा का पूरा कहीं पे अपना आईसीयू बनाया, कहीं पे अपना ओपीडी बनाया और सबको इक्वली पर स्क्वायर फीट वो रेंट देता रहा। जब वो मैक्स 18 साल के बाद गया है, अब दोबारा कोई ब्रांड आ रहा है, तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल लाइबल है। बिकॉज गवर्नमेंट अगर स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट कर रही है तो बिल्कुल लाइबल है। हाँ, उसके साथ में ये भी कहा गया है कि अगर इन केस खुदा न खास्ता ये ब्रांड खाली होके चला जाता है तो आपको उनको रास्ता देना पड़ेगा। हर दुकान की एक्सेसिबिलिटी अलग होनी चाहिए। तो आप अगर हमारे मैप पे देखोगे तो हर दुकान की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि एक हॉल हमने दिया और हॉल में 100 स्क्वायर फीट हमने बेच दिया, अब 100 स्क्वायर फीट हमने बेच दिया, अब ये वेकेंट हो गया, तो आप किधर से जाओगे, मैं किधर से जाऊंगा? उसमें प्रॉपर डिमार्केशन होता है एरिया का। तो इनको शायद इनको ये पता नहीं है, या ये कभी विदेश गए नहीं, इनके पास पासपोर्ट वगैरह होगा नहीं। बिकॉज अगर आप जाओगे तो फॉरेन में यही कॉन्सेप्ट है, गुड़गांव में यही कॉन्सेप्ट है, बैंगलोर में यही कॉन्सेप्ट है, हैदराबाद में यही कॉन्सेप्ट है। गुड़गांव की जितनी बड़ी बिल्डिंग देखते हो, आप कॉग्निजेंट देखो, सेपिएंट देखो, आईबीएम देखो, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाती है आपसे लीज पे। लेकिन आप जैसे और हम जैसे लोगों ने 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, जितनी हमारी क्षमता है उतना हमने ले रखा है और उतना ही हमें रेंट आता है। उसके बाद इन्होंने ये चैलेंज किया था कि इसमें जो है रेंट का, सो रेंट में जो इसमें है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, जिसमें कि बैंक इन्वॉल्व है और बैंक आपकी गारंटी, क्योंकि इससे पहले मैं एचडीएफसी बैंक का एक्स एम्प्लॉय हूं, बैंक आपकी तब तक गारंटी नहीं लेता जब तक कि आप बैंक को कोलेक्ट्रल जमा नहीं कराते। सर मैं एज अ बैंकर आपको नहीं जानता, मैं एज अ बैंकर आपको नहीं जानता। आप ये कहते हो कि मुझे फलाना आदमी को चेक देना है 1 लाख रुपए का, आप मुझे गारंटी दो, तो जब तक आप मुझे 1 लाख रुपए का कोलेक्ट्रल जमा नहीं कराओगे, अपना एफडी नहीं कराओगे या कुछ नहीं दोगे, तब तक मैं आपके चेक की गारंटी नहीं लूंगा। तो बैंक इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, वो इनकी गारंटी रेंटल की तब तक नहीं ले सकता जब तक आप कोलेक्टर नहीं कराओगे। तो इनको जो लीगली तो इलिटरेट है ही है, फाइनेंशियली भी इलिटरेट है, इनको इस चीज का पता नहीं है। सर एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में
अगर मैं देखूं तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट आज की डेट में जो मुझे पता लगा कि वर्चुअल कॉन्सेप्ट तो फॉरेन कंट्री से ही इमर्ज हुआ। सर वो फॉरेन कंट्री से भी है और इंडिया से भी है। हमारे को समझना पड़ेगा कि पुराने जमाने में आप देखो तो बड़े बड़े खेत होते थे। हाँ। अगर वेस्टर्न यूपी की मैं बात करता हूँ जहां मेरे को ज्यादा जानकारी है, तो वहां पे खसरा नंबर होता था, खसरा खतौनी होता था, खसरा नंबर 16, खतौनी नंबर ये खसरा नंबर होता था 16। अब उसमें क्या होता, आपके पिताजी के पास बहुत बड़ा प्लॉट था, 1 एकड़ का प्लॉट था, आप 5 भाई हैं, तो खसरा नंबर 16/1, 16/2, 16/3 वो वर्चुअली तो है, उसी खसरे में तो नंबर जा रहा है। तो सिमिलरली दुकान में ही 28 का है, तो 28 का A, B, C है, और एक शॉप मुझे बता दो जिसमें कि एक्सेस नहीं है, सेपरेट एक्सेस नहीं है। सब दुकान में सेपरेट एक्सेस आपको ये मिलेगा। हाँ, दुकान का साइज छोटा है ये मैं मान सकता हूं, लेकिन सब दुकानों का सेपरेट एक्सेस है। यस, बिल्कुल। और मैंने जब नक्शा देखा, मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने चैनल्स के मैंने जब उसका नक्शा देखा देविका का, तो देविका में हर वो पार्ट, अगर 20 स्क्वायर फीट यूनिट है, बट आज चलो एक एग्जांपल लेते हैं लाइव शॉप का। क्या आज कोई भी पर्सन जब शॉप खरीदता है तो क्या वो अपनी शॉप चला पाता है? मुझे कितने एग्जांपल्स बता दो कि आज आपने एक मॉल पे शॉप ली और वो चल गई, उसके चलने के चांसेस होते हैं सिर्फ 10%, 90% मैं ना चांस इसमें होते एक हैं। चीज ऐड करना चाहूंगा सर। उदाहरण के तौर पे ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है, आप समझ लीजिए सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं। रजौरी गार्डन के देख लीजिए, या सबसे बड़ा मॉल जो दिल्ली का है वो रोहिणी का एक मॉल है, एडवेंचर आइलैंड बोलते हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली के जितने सारे मॉल हैं उन सबको उठा के आप एडवेंचर आइलैंड लाए तो खाली उनके पार्किंग में समा जाएगा। रोहिणी में सेक्टर 9 है, उसके बाद सीधा सेक्टर 11 आता है, 10 जगह सेक्टर, उसमें जापानीज पार्क और मॉल है। लेकिन उस इतना बड़ा मॉल होने के बावजूद भी वो नहीं चलता है। उसका कारण यह है कि एक दुकान आपके नाम पे है, एक दुकान उनके नाम पे, एक दुकान उनके नाम पे, सबने अपनी अपनी दुकान रखी और डेवलपर ने लीज राइट नहीं रखा। तो आपने क्या खोल दिया, सिंह पिज्जा कॉर्नर खोल दिया, कोई और आया उसने रजत चिकन कॉर्नर खोल दिया। जो हमारे कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको पिज्जा हट का पिज्जा खाना है, उसको डोमिनोज का पिज्जा खाना है, सिंह का पिज्जा नहीं खाना है, उसको KFC का चिकन खाना है। तो जब भी ब्रांड कंट्रोल होता है, आप चले आइए डीएलएफ प्रोमेनाड में आ जाइए, डीएलएफ सर्किट सिटी में आ जाइए, डेवलपर ने क्या किया, लीजिंग राइट अपने पास रखे और ब्रांड्स को लगा के दिया, तो वो मॉल चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पैसिफिक भी इसी मॉडल, सारे मॉल फेल है और पैसिफिक चल रहा है जहां पे भी लीज राइट डेवलपर रहेगा। तो इसीलिए डेवलपर ने पास में एक्सपीरियंस किया कि यार मॉल्स जिनमें लोग अपना दुकान ले रहे हैं और अपना खुद का ही खोल रहे हैं, उनका चल नहीं रहे, इवन वो मेंटेनेंस मैनेज नहीं कर पा रहे, तो एक थर्ड पार्टी रखी गई लीजिंग, जो लीजिंग करवा सके, जैसे JLL हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गया, कुशमैन हो गया। इन लोगों का मेजर काम है कि ये ब्रांड्स को लेके आते हैं। आप एक DDA में दुकान ले लीजिए और मैं मान लेता हूं कि 1 करोड़ का दुकान आप लेते हैं और आप 50,000 रुपए किराए में उसको लगाते हैं, तो 6% का आपका ROI हुआ। लेकिन जो किराएदार छोड़ के चला जाएगा और आपकी 4 महीने का दुकान खाली रहा, फिर आप देख लीजिए क्या ROI रहेगा। तो ये जो आपके लीजिंग पार्टनर्स होते हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स को लेके आते हैं और ये लीज आउट करते हैं ताकि आपको सहूलियत बना रह सके। बिल्कुल सर। और ये शायद अगर राहुल जी शायद इस बात को सुन रहे हो तो उनको समझ आएगा। और मैं आपको एक और नहीं, मेरे को लगता नहीं उनको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी है, ठीक है, और काफी कंप्लेंट्स वगैरह भी हैं, ठीक है, कि डेवलपर को कॉल किया जाता है नेगेटिव वीडियो बनाने के बाद और उनसे ब्लैकमेलिंग के पैसे मांगे जाते हैं कि भैया मुझे ये पैसे दे दो, उसके बाद मैं आपका ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। हाँ, तो ये चीजें बिल्कुल गलत बात है। और क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स को बिकॉज मैं ना लास्ट में कंक्लूजन के लिए यही मैं कहना चाहूंगा, एज अ प्रोफेशन अगर किसी को मेरे से मिलना है तो 337 चैम्बर नंबर 30,000 में मैं बैठता हूं, वहां पे आप आ जाइएगा। नेताजी सुभाष प्लेस में मेरा ऑफिस है, आप वहां पे मेरे से मिल लीजिएगा। लीगली जितने आपको जानना है उतना आप मेरे को पेपर देख लीजिएगा, राइट। फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर आपको किसी से आपत्ति है तो आप उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने आपको छूट दी है कि आप PIL दाखिल कीजिए, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कीजिए और फिर आप उसको चैलेंज कीजिए। ओपन में कुछ भी किसी के बारे में बोल देना बिना एविडेंस के, दिस इज नॉट एथिकल। आपको कोई दिक्कत है, आपको बिल्डर के इसमें दिक्कत लग रहा है, आप एक बात बताइए कि इतने सारे लोग जो हैं, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं कि पहला तो रेरा गलत जिसने लाइसेंस दिया, दूसरा ये अथॉरिटी गलत क्योंकि इसकी OC आ चुकी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो आ चुका है, तो यानी गवर्नमेंट की एजेंसी भी गलत। तो आपको कोई आपत्ति है, प्लीज आप कोर्ट में जाइए और इसको चैलेंज कीजिए। फिर आप ये कहते हो कि यार मैं तो इतना फुकरा बंदा हूं,
कि मेरे पास, और आप देखोगे वीडियो में कैसे डल वर्ड यूज किए उन्होंने, कितने डल, कितने फाउल वर्ड यूज किए। कोई भी सभ्य समाज का इंसान इस तरीके का फाउल वर्ड्स को यूज नहीं करेगा। वो एक ब्लैकमेलर की लैंग्वेज है जो ये फाउल वर्ड यूज किए गए हैं। फिर आप ये कहते हो कि यार मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैं कोर्ट में कैसे जाऊं। मैं, अतुल्य की हमारी एक लीगल सर्विसेज है, मैं आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करूंगा। इनफैक्ट इस प्रकार के अगर कोई भी केसेस होते हैं तो आपने देखा होंगे कि पास्ट में हमने इतने सारे स्पॉन्सर किए हैं। हमारी जो लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज है आपको हेल्प करेगी। उस केस में 1 लाख रुपए लगे, 1 करोड़ रुपए लगे, हमारी कंपनी इतनी केपेबल है कि आपको फंड कर सके। हम आपको बताते हैं कि आप बिल्डर पे केस करो, आप बिल्डर पे केस करो, एविडेंसेस प्रूव करो, आपके केस में जो भी पैसा लगेगा हम अपने तरफ से खर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे आके बिना किसी एविडेंस के बिल्डर को ब्लैकमेल करना, उससे पैसे बटोरना, राइट, ये और फाउल वर्ड्स यूज करना, ये अनएथिकल है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे वो समझ सकते होंगे कि इस तरीके के फाउल वर्ड यूज करने वाला किस प्रकार का इंसान होगा। सर बिल्कुल आपने आज सारी बातें क्लियर की और होप सो कि सबको, हमारे व्यूअरशिप जो जिनको हमने देविका बेचा, उनके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और अगर डाउट है तो हमारा ऑफिस हमेशा खुला है, कभी भी आके वो डाउट आप हमारे ऑफिस आ जाइए, 30 तारीख कोर्ट आ जाइए। मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, रेरा के केसेस ही देखता हूँ। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई आपत्ति है तो चल के मैं और आप केस करते हैं। और अब आप बोलोगे कि यार ये केस करना बड़ा मुश्किल काम है, जिम्मेदारी का काम होता है, तो आप फिर जिम्मेदार बनिए, गैर जिम्मेदारी मत कीजिए कि वीडियो पे कुछ भी बोल के वो गैर जिम्मेदार काम होता है। आप जिम्मेदार बनिए, केस कीजिए, ठीक है। फाइट करने के लिए हम तैयार हैं, खर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लोग हम आपको देंगे। सर थैंक्स कि आपने टाइम देके सारा आज एक्सप्लेन किया। और अगर हमें दोबारा भी जरूरत पड़ी तो इस टेबल पे दोबारा आएंगे। 100%। थैंक्स।